अजिंक्य रहाणे एक ऐसा खिलाड़ी जिसका प्रदर्शन जो है, जिसका कंट्रीब्यूशन, योगदान की अगर हम बात करें, इट गोज बियॉन्ड द नंबर्स दैट यू एक्चुअली सी। मतलब वो जो टेंजिबल नंबर्स होते हैं, जिसमें औसत होते हैं, जिसमें रन होते हैं, जिसमें सेंचुरीज होती हैं, उससे भी अगर कोई दूर जा पाता है, वो कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं, वो कुछ ऐसे करियर होते हैं, और उनमें से अजिंक्य रहाणे एक वो खिलाड़ी थे। ऑफ कोर्स ही सेड गुड बाय टू इंटरनेशनल क्रिकेट, तो वी विश हिम वेल। पर सही समय है ना, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि अज्जू ने भारत के लिए आखिर किया क्या। सबसे पहले तो अज्जू की जो सबसे बड़ी चीज जिसके लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे, आप यही सवाल पूछते हैं, क्या वो 85 टेस्ट मैचेस जो खेले उसके लिए याद रखे जाएंगे, या फिर वो जो उन्होंने 6 मैच में कप्तानी की जिसमें एक बार भी नहीं हारे हैं, क्या उसके लिए याद रखे जाएंगे? क्या वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो भारत को जिताई थी उन्होंने, उसमें उनका जो योगदान था, क्या उसके लिए याद रखे जाएंगे? आई मीन यू हैव टू स्टार्ट वंडरिंग कि किस तरीके से बहुत समय तक वाइस कैप्टन रहे, बड़े अच्छे एक्चुअली डेप्यूटी रहे वो विराट कोहली के, क्या उस चीज के लिए याद रखे जाएंगे? आई एम गोइंग टू एक एक करके परत उतारने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी चीज इन माय ओपिनियन, जो नंबर 1 चीज जिसके लिए वो याद रखे जाएंगे, वो ये कि बहुत यूनिक खिलाड़ी था यार। यूनिक इसलिए क्योंकि जो बल्लेबाज होते हैं, जो भारतीय बल्लेबाज होते हैं, या फिर कहीं के भी जो बल्लेबाज होते हैं, जब घरेलू धरती पर खेलते हैं, उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उन परिस्थितियों को अच्छे से समझते हैं, वहीं पे पाल मतलब बड़े हुए हैं, पाल पोस के बड़ा किया उन परिस्थितियों ने, तो फिर ऐसे में वहां पे रन बहुत बनते हैं। इनफैक्ट आप ये भी मान के चलते हैं कि ये वो समय है जिसमें यू फिल योर बूट्स, मतलब आप अपनी औसत को बहुत अच्छा कर लीजिए जब आप बाहर जाएंगे, खास तौर से सब कॉन्टिनेंटल प्लेयर्स के लिए। जब आप सेना कंट्रीज में जाएंगे तो नंबर जो है वो नीचे की तरफ आना ऑलमोस्ट गारंटीड है। तो ऐसे में ये वाले जो नंबर्स होते हैं, जो भारत के नंबर्स होते हैं, या सब कॉन्टिनेंट के जो नंबर्स होते हैं, जहां 55-60 का औसत होता है, तो फिर वो इवन आउट हो जाता है। बाहर 30-35 का रहता है, यहाँ पे 60 का रहता है। आप बहुत अच्छे खिलाड़ी के रूप में इवेंचुअली फिनिश करते हैं इन द मिड 40s और द हाई 40s। एवरेज की बात कर रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट की। मेरा मन ये था, क्रिकेइन्फो के साथ वो बुक थी, कि अजिंक्य रहाणे एंड राहुल द्रविड़ अगर साथ में हो जाते हैं तो आई मीन गुरु और शिष्य एक दूसरे के, एक मेंटोर है उसके, तो वो साथ में थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट अज्जू एट दैट पॉइंट इन टाइम। पर वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग योर करियर, और हमेशा यही याद रखना चाहिए कि कहानियां कितनी भी खूबसूरत क्या ना हो, जैसा आपने सही कहा अपने वीडियो में, वो समाप्त जरूर होती हैं। एंड वी ऑल मस्ट रिमेंबर पीपल फॉर हाउ दे लिव्ड एंड नॉट हाउ दे डाइड। यानी कि जो उनका जो स्वर्णिम दौर था उसके साथ आप खिलाड़ियों को याद रखिए, ना कि उस दौर से जहां पे उन्होंने शायद अंत में स्ट्रगल किया हो। आज इंडियन टेस्ट क्रिकेट में एक बैटिंग एरा खत्म हो गया है अजिंक्य रहाणे के रिटायरमेंट के साथ। 3 पर पुजारा, 4 पर कोहली, 5 पर रहाणे, ऑल 3 आर गॉन नाउ। और हम पुजारा और कोहली की तो फिर भी बात करते हैं। आई डोंट थिंक अजिंक्य रहाणे की फाइट की उतनी बात हम में से किसी ने भी की है कभी। टू मी ही वॉज द मोस्ट अंडररेटेड फाइटर इन इंडियन क्रिकेट। और अगर आपको उसका एक एग्जाम्पल जानना है ना, सिर्फ एक, तो वो जो 36 ऑल आउट हुई थी इंडिया एडिलेड में, उसका अगला टेस्ट याद कर लो, मेलबर्न में। अजिंक्य रहाणे स्टैंडिंग कैप्टन बन गए थे क्योंकि विराट कोहली वापस इंडिया आ गए थे पर्सनल रीजंस की वजह से। टीम वाज इन शैम्बल्स, एवरीवन हैड रिटन इंडिया ऑफ कि ये तो भाई बहुत बुरा हारेंगे। अजिंक्य रहाणे उस टेस्ट मैच में इंडिया की पहली इनिंग में बैटिंग करने आते हैं। आई थिंक इंडिया वर 61 फॉर 2, फिर 64 फॉर 3। रहाणे न्यू कि अगर यहां एक बार फिर ये बैटिंग कोलैप्स कर गई ना, ये इंडियन टीम वापस नहीं आएगी। और हर वो बात जो हर ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट ने कही, हर जर्नलिस्ट ने कही कि ये टीम तो प्लास्टर हो जाएगी, वो सच हो जाएगी। अजिंक्य रहाणे स्कोर्ड अ सेंचुरी इन दैट गेम। he fought for India and he fought like very few players in the world can। वो खड़ा रहा, कठिन कंडीशंस में खड़ा रहा, एक बहुत कमाल के बॉलिंग लाइनअप के सामने खड़ा रहा। एंड टू मी दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अजिंक्य रहाणे करियर। ऐसी कई फाइटिंग नॉक्स याद आ जाएंगी आपको। ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन लॉर्ड्स 2014 में, दैट वाज आल्सो अ फाइटिंग नॉक। कई बार चेतेश्वर पुजारा की डिफेंस की बात करते हैं, राइटली सो। विराट कोहली की बात करते हैं, राइटली सो करनी चाहिए। अजिंक्य रहाणे और उनकी फाइट की बात भी होनी चाहिए। एंड टुडे इज अ गुड डे। इट्स बीन अ phenomenal career, Ajinkya. You can be very, very proud of it. The reality of life is that everything has a beginning and everything has an end. When that time comes, you simply have to respect it and move forward. I have always relied on timing in my batting and I have always understood its importance. Today, I feel the timing is right for me to move on and announce my retirement from international cricket and all formats. From those early days traveling from Dombivli as a young boy just to practice, I gave this game everything I had. Every single day, every innings, every opportunity I got to bat, the dream was always to wear the India cap. I lived by one simple rule:
always put my country and my team ahead of myself. I played this game with complete honesty, and I have always believed that if your intent is right, the game will always take care of you. Since the time I made my debut as a first-class cricketer, Indian cricket has grown tremendously, and I feel so proud to have been the part of it over the last 20 years. While my chapter as an Indian cricketer comes to an end, my journey with the game doesn't. I look forward to helping the next generation, sharing the values this sport has taught me, and giving back to the game that has given me everything. From starting out as a young player in Mumbai to playing for India, it has been an absolute honor. There have been many wins and losses along the way, but the sheer joy of playing cricket, being part of different teams, and creating lifelong memories, that has been the greatest satisfaction of my career. To the BCCI, the MCA, my teammates, my coaches, every IPL franchisee, to Radhika, my entire family, my friends, and everyone who stood by me, thank you. And a very special thank you to all the cricket fans who supported me through every highs and lows. Ajinkya means unbeatable, but cricket has shown me defeat many times. As cricketers, we fail more often than we succeed. My team has lost matches, I have made mistakes, but there is one place where I was never defeated. And that was in your hearts. तुम्ही मला कधीही परकं मानलं नाही. Thank you for your love, your faith, and your support. Cap number 278, signing off. एक ऐसे क्रिकेटर को जो देश का वाइस कैप्टन था, देश के टेस्ट क्रिकेट में उसने कप्तानी की, उसको मतलब वीडियो बना के रिटायरमेंट लेना पड़ रहा है। तो मतलब क्यों नहीं ऐसा कुछ प्लान होता है कि वो जो इमोशन है वो सब कोई देख पाए। सचिन तेंदुलकर का इमोशन 2013 में हम सब ने देखा, और हम सब की आंखों में आंसू था। आज जब अजिंक्य रहाणे को हम सब वीडियो में देख रहे हैं, हम सब भी उतने इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि अजिंक्य रहाणे ने क्या किया देश के लिए। वो तो उन्होंने जो किया एक्सप्रेस किया, और बहुत जेन्युइन तरीके से उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और एक ऐसा क्रिकेटर शायद जो मतलब उनसे शरीफ बंदा मैंने देखा नहीं इंडियन टीम में, जो आते थे उतनी सहूलियत से, उतनी शालीनता के साथ बात करना और इंटरेक्ट करना लोगों से, और अगर आपको जानते तो रुक के वो विश करते थे। तो ये सारी चीजें उनको दिखाती हैं। और टेस्ट क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन थे।